और उसके दोनों ओर खड़े दोनों वृद्ध पुरुष शिखर नवजात आत्मा अवस्था पर थे, जो इस सुनहरे बालों वाले व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र था। नमस्कार गुरु। नमस्कार दोनों वरिष्ठ भाइयों। तीनों को प्रकट होते देख सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत प्रणाम किया। अनिकेत, आपने संत दानव वृद्ध भूत के वंशज की खोज की, फिर भी आपने हमें सूचित करने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा, नवजात आत्मा अवस्था के वृद्ध पुरुषों में से एक ने कहा। अनिकेत ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, ऐसा नहीं है कि कनिष्ठ भाई ने आपको सूचित नहीं किया, लेकिन यहाँ विशेष उतार चढ़ाव थे। कनिष्ठ भाई ने एक संदेश भेजा था, लेकिन वह प्रसारित नहीं हो सका। हम वृद्ध व्यक्ति ने खर्राटे लिए और कुछ नहीं कहा। इस औरत को ले लो। लाल वस्त्रधारी बूढ़ा बोला। उसकी नजरें कृतिका पर उसी क्षण से टिकी थीं जब वह प्रकट हुआ था। हालांकि देव और बाकियों में सबसे ताकतवर था और वही चाल चल रहा था, फिर भी लाल वस्त्रधारी बूढ़े ने शुरू से आखिर तक देव की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसने देव को अपनी नजरों में नहीं देखा। जी गुरु। बाकी दोनों बूढ़ों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, फिर अनिकेत की तरफ देखा और तुरंत अपने बड़े हाथ कृतिका की ओर बढ़ा दिए। अनिकेत का चेहरा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन असल में वह मन ही मन बहुत अनिच्छुक था। शुरू में उसका कोई संदेश भेजने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह और बाकियां कृतिका को पकड़ने के लिए काफी होंगे, जिससे वह लाल वस्त्रधारी बूढ़े से श्रेय ले सकेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ न केवल देव जैसा एक ग्रैंड मैजिस्टर 5वां स्तर मौजूद है, बल्कि एक 7वें क्रम का आर्कमाज और अन्य बुजुर्ग भी हैं। धमाका। शून्य लोक से 2 विशाल हाथ उतरे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये 2 नवजात आत्मा चरण के शक्तिशाली लोगों के हमले थे। दोनों नवजात आत्मा चरण के शिखर पर थे और हर चाल के साथ वे एक सर्वोच्च दबाव डाल रहे थे, जो स्वर्णिम कोर चरण के अनिकेत से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही हाथों का जुआनवु से संपर्क हुआ, जुआनवु का मायावी विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। देव के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पहले ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। नवजात आत्मा चरण शिखर साधना के लिए कम से कम एक 6ठे क्रम के महान मैजिस्टर से मुकाबला करना आवश्यक होगा। बेशक यह केवल एक संघर्ष होगा। यहाँ के लोगों में से शायद केवल 7वें क्रम का महापुरुष और आत्मा परिवर्तन चरण का बूढ़ा राक्षस लाल वस्त्रधारी बूढ़ा ही उन्हें हरा सकता था। जिस क्षण हाथों ने जुआनवु को तोड़ा, वे लगभग कृतिका के सिर तक पहुंच चुके थे। इस क्षण देव के लिए जुआनवु को पुनः संघनित करने में बहुत देर हो चुकी थी। बड़े भाई। कृतिका ने भय से देव की ओर देखा। आध्यात्मिक क्यूई आओ। उस महत्वपूर्ण क्षण में देव ने दांत पीसकर अंततः वह चाल चली। धमाका। ड्रैगन आत्मा सम्राट कला तेजी से, लगभग उन्मत्तता से प्रवाहित हुई और देव के सिर के ऊपर एक भयानक तूफान आया। इस तूफान के भीतर सघन आध्यात्मिक क्यूई मानो ठोस हो, लगभग आत्मा रत्नों में परिवर्तित हो रही हो, देव के सिर के ऊपर से नीचे की ओर बरस रही थी। यह सब अनिकेत और अन्य लोगों की बदौलत संभव हुआ, जिन्होंने दानव देव लोक की सुरक्षा को तोड़कर तारों भरे आकाश से आध्यात्मिक शक्ति को आने दिया। हम 2 नवजात आत्मा अवस्था के वृद्ध पुरुष और आत्मा परिवर्तन अवस्था के लाल वस्त्रधारी वृद्ध यह दृश्य देखकर भौंचक्के रह गए। आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने की उसकी गति क्या वाकई इतनी तेज है? क्या यह लड़का कोई जादूगर नहीं है? भक्षण करने का यह तरीका, यह जाना पहचाना क्यों लगता है? उनके मन में संदेह पैदा हुआ, मानो उन्होंने यह दृश्य पहले कहीं देखा हो, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसे कहाँ देखा था। स्वर्ग में दिव्य आत्माएं हैं, मैं सर्वोच्च हूँ,
अपनी दानव ड्रैगन सम्राट कला से सभी भ्रमों का नाश कर दूं। देव की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उसी क्षण वह 1,80,000 ली तक फैल गई, मानो गड़गड़ाहट हो रही हो, सभी के कानों में गूंज रही हो। जैसे ही ये शब्द निकले, लाल वस्त्रधारी बूढ़े की नजर आखिरकार देव पर पड़ी। उसने अभी क्या कहा? लाल वस्त्रधारी बूढ़े ने देव को घूरा, लेकिन ये शब्द बाकी दो नवजात आत्मा अवस्था के वृद्धों की ओर इशारा कर रहे थे। दानव, दानव ड्रैगन सम्राट कला। दोनों के हाव भाव भी एकदम बदल गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी नवजात आत्मा अवस्था की शक्ति, जो अजय थी, भयानक थी। हालांकि देव ने उस समय सिर्फ चिल्लाकर कहा था, और हालांकि उनकी नजर में वे आसानी से देव को मार सकते थे और कृतिका को पकड़ सकते थे, फिर भी दानव ड्रैगन सम्राट कला ये 4 शब्द सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके सिर के बाल ऐसे फटने लगे जैसे फट जाएंगे। क्योंकि पूरा संतक्षेत्र जानता था कि केवल कभी सर्वोच्च दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट ही दानव ड्रैगन सम्राट कला की साधना करते थे। असंभव। अगले ही पल नवजात आत्मा अवस्था के एक बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट पहले ही गिर चुका है और कोई विरासत नहीं छोड़ गया है। इस लड़के ने जो कहा वह दानव ड्रैगन सम्राट कला के साथ बस एक नाम है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि देव ने जो दिखाया वह असली दानव ड्रैगन सम्राट कला थी, क्योंकि वह बहुत भयानक होती। एक दुबला-पतला ऊंट घोड़े से भी बड़ा होता है। भले ही पूरे संत क्षेत्र को पता हो कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट मर चुका है, और भले ही इतना समय बीत चुका हो, दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट से जुड़ा एक भी शब्द या एक भी अक्षर सुनकर उनके दिल कांप उठेंगे। क्योंकि पूर्व दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट सचमुच बहुत शक्तिशाली था। भस्म कर दो। देव ने अचानक अपना मुंह खोलकर आकाश की ओर देखा, और उसी क्षण आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई को देव ने एक ही घूंट में निगल लिया। उसे निगलते ही देव का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, मानो इस क्रिया से उसे बहुत नुकसान हुआ हो। मेरे नाम पर दानव ड्रैगन शरीर में रूपांतरित हो जाओ, देव फिर दहाड़ा। धमाका। जैसे ही ये शब्द निकले, देव का भौतिक शरीर अचानक ढह गया। इस बार उसका सिर भी गायब हो गया। आओ। अगले ही पल एक आश्चर्यजनक ड्रैगन दहाड़ चारों दिशाओं में गूंज उठी। दानव ड्रैगन शरीर। ये शब्द सुनकर और यह दृश्य देखकर न केवल नवजात आत्मा अवस्था के दोनों वृद्धों बल्कि आत्मा परिवर्तन अवस्था के लाल वस्त्रधारी वृद्ध के हृदय में भी गड़गड़ाहट हुई, मानो बिजली गिर गई हो। उन्हें लगा कि देव द्वारा प्रदर्शित गुप्त कला का नाम दानव ड्रैगन सम्राट कला से मिलता जुलता है, लेकिन अब लग रहा था कि यह सिर्फ एक साझा नाम कैसे हो सकता है। बिल्कुल था। ध्रुवीय दानव क्षेत्र में सभी को दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के बारे में कुछ कुछ जानकारी थी, क्योंकि जब दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट ने एक बार ध्रुवीय शैतान राजा को बचाया था, तो उन्होंने लोगों से भरा एक प्रकाश पर्दा बिछा दिया था, जिससे ध्रुवीय शैतान राजा साधना कर सके। बाद में ध्रुवीय शैतान राजा ने इसे तोड़ दिया, उनकी साधना लगातार बढ़ती गई और उन्होंने ध्रुवीय दानव क्षेत्र की स्थापना भी की, और इस प्रकाश पर्दा को ध्रुवीय दानव क्षेत्र के लोगों के लिए समझने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकाश पर्दा को दो नवजात आत्मा अवस्था के वृद्धों ने, साथ ही आत्मा परिवर्तन अवस्था के वृद्ध ने भी देखा था। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि देव ने पहले जो कुछ भी प्रदर्शित किया था वह इतना परिचित क्यों लग रहा था, और आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि देव ने जो प्रदर्शित किया था वह असली दानव ड्रैगन सम्राट कला थी। क्या आप दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के वंशज हैं? लाल वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति अविश्वास से बोला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर सचमुच पीछे हट गया। जल्दी पीछे हटो। बाकी दो वृद्धों ने भी कुछ नहीं कहा
और तुरंत दूर भाग गए। वे कृतिका को पकड़ने ही वाले थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हार मान ली। संत दानव प्राचीन सम्राट के वंशज और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के वंशज बिल्कुल अलग थे। संत दानव प्राचीन सम्राट और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट दोनों ही पहले ही मर चुके थे। वे संत दानव प्राचीन सम्राट के वंशजों का बिना किसी परिणाम के पीछा करके उन्हें मार सकते थे, लेकिन दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के वंशजों से सामना होने पर उन्होंने लड़ने की भी हिम्मत नहीं की, केवल भाग गए। भले ही उस समय हो रही हर घटना उन्हें बता रही थी कि वे देव को मारने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन जब तक देव का दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट से जरा सा भी संबंध था, वे जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वंशज। इस क्षण एक शांत और ठंडी आवाज गूंजी जो सबके कानों में और पूरी दुनिया में फैल गई। लगता है तुम सबको लगता है कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट सचमुच मर चुका है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। अनिकेत ने अपने दोनों वरिष्ठ भाइयों और गुरु को एक साथ पीछे हटते देखा, जिससे वह हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने देव पर गरजते हुए कहा। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट स्वर्ग को निगल जाना चाहता था और क्यूई विचलन से पीड़ित था, बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। संत क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, पूरा तारा क्षेत्र भी यह जानता है। क्या तुम अब भी कल्पना करते हो कि वह जीवित हो सकता है? अगर वह जीवित होता तो संत भगवान की वर्तमान गहन साधना और विस्मयकारी शक्ति के साथ वह प्रकट क्यों नहीं होता? अगर वह जीवित होता तो वह संत दानव प्राचीन सम्राट तक्षत देवराजा सूर्य प्रताप तलवार भगवान और अन्य को क्यों नहीं बचाता? अगर वह जीवित होता तो वध देव मंडप ध्वस्त हो जाता और अनगिनत लोग विश्वासघात करते तो वह उन्हें दंडित करने के लिए आगे क्यों नहीं आता? तुम सही हो। देव की आवाज गूंज उठी, मानो आकाश को चीरती हुई। आज जो कुछ भी हुआ वह सचमुच उसी का परिणाम है जिसका वह हकदार था। अगर उसने उस समय अपने मातहतों को बेहतर तरीके से संभाला होता तो आज यह सब कुछ न होता। देव ने यह बात अनिकेत से और खुद से भी कही। उसके बोलते ही एक विशाल काला प्रेत धीरे धीरे सबके सामने आ गया। ड्रैगन बॉडी। यह सचमुच ड्रैगन बॉडी है। इस विशालकाय को देखकर तीनों बूढ़े अचंभित रह गए, उनके हाव भाव एकदम बदल गए। अनिकेत, बकवास बंद करो, जल्दी करो और निकल जाओ, लाल वस्त्र पहने बूढ़ा चिल्लाया। छोड़ो, अनिकेत ने भौहें चढ़ाई। गुरु, संत दानव प्राचीन सम्राट का वंशज यहाँ है। हम उसे अपनी पहुंच से ही पकड़ सकते हैं या मार भी सकते हैं। यह व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गुरु और वरिष्ठ भाइयों के सामने टिक नहीं सकता। बेवकूफ। लाल वस्त्रधारी वृद्ध के बोलने से पहले ही नवजात आत्मा अवस्था के एक वृद्ध ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर गुरु तुम्हें जाने को कहें तो अभी यहाँ से चले जाओ। जाहिर है अनिकेत ने ध्रुवीय दानव क्षेत्र का प्रकाश पर्दा नहीं देखा था और न ही उसे पता था कि देव इस समय जो कुछ भी दिखा रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट ने उस समय दिखाया था। उसने केवल दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का नाम सुना था, लेकिन दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट की शक्ति को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, इसलिए वह वृद्ध के हृदय में व्याप्त भय को समझ नहीं पाया। लेकिन अनिकेत फिर से बोलने ही वाला था कि देव जिस विशाल ड्रैगन शरीर में रूपांतरित हुआ था वह पहले ही शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ उसके सामने प्रकट हो चुका था। धमाका। एक विशाल काली पूंछ ऊपर उठी जिसमें एक अवर्णनीय भयानक दबाव था। उसके आगे का सारा स्थान नाजुक कागज में बदल गया जो आसानी से बिखर गया। धमाका। अनिकेत को आखिरकार खतरे का आभास हुआ।
उसने बचाव के लिए अपने सारे मंत्र इस्तेमाल किए, लेकिन ड्रैगन बॉडी ने सारे भ्रम तोड़ दिए। हालांकि देव की मार्शल आर्टिस्ट साधना उस समय सिर्फ ड्रैगन स्पिरिट लोक में ही थी, फिर भी गोल्डन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट अनिकेत उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अनिकेत ने मुंह भर खून थूका और विशाल पूंछ से सीधे टकराया। उसका भौतिक शरीर उसी क्षण एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसी समय देव जिस विशाल ड्रैगन बॉडी में बदल गया था, उसने भी "फ" की आवाज के साथ मुंह भर खून थूका। उसकी वर्तमान साधना के साथ ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करना अभी भी बहुत कठिन था। प्रतिद्वंद्वी को मारते समय उसे कुछ प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ती, लेकिन फिर भी देव को खून थूकते और अनिकेत को मारा हुआ देखकर लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे वहां से निकलकर ध्रुवीय दानव क्षेत्र या यहां तक कि उच्चस्तरीय शक्तिशाली लोगों को यह सब बताना चाहते थे। यह तथ्य कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का एक वंशज था, पूरे संत क्षेत्र को झकझोर देने वाली खबर होगी। वे अत्यात्मविश्वासी नहीं होंगे, क्योंकि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट पर बहुत सारे चमत्कार हुए थे। वे डरे हुए थे कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का वंशज उतना ही भयानक होगा जितना कभी दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट था। धमाका। अनिकेत को मारने के बाद देव का विशाल ड्रैगन शरीर एक धमाके के साथ गायब हो गया और वापस अपने मानव रूप में बदल गया। ड्रैगन शरीर में रूपांतरित होकर अनिकेत को मारना उसकी सीमा थी। वह लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति और भागने की चाह रखने वाले अन्य लोगों को नहीं पकड़ सका। जाओ। देव ने हाथ हिलाया और कृतिका और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इस बीच लाल वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी और बाकी लोग पहले ही बहुत दूर निकल चुके थे। फाड़ो। तभी शून्य लोक अचानक फट गया और एक बड़ी काली दरार दिखाई दी। हम लाल वस्त्रधारी वृद्ध और अन्य सभी ने दरार की ओर देखा तो देखा कि एक दुबली पतली आकृति धीरे धीरे भीतर से निकल रही है। यह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था, उसका केवल पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका रूप सुंदर था, वह पुरुष जैसा भी नहीं बल्कि एक स्त्रीवत स्त्री जैसा लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक राक्षसी शैतानी क्यों उमड़ रही थी। यह शैतानी क्यों इतनी घनी थी कि वह एक काले कोहरे में बदल गई थी, जो दुबले पतले व्यक्ति के बगल में लुढ़क रही थी और घूम रही थी। यह वह है। यह तुम हो। इस आकृति को देखकर दूर खड़ी देव की भौहें तन गईं और लाल वस्त्रधारी वृद्ध और अन्य लोग उसे पहचानते हुए प्रतीत हुए। उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। इसके अलावा जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने तुरंत अपनी सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि आत्मा परिवर्तन अवस्था के लाल वस्त्रधारी वृद्ध ने भी ऐसा ही किया। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। दुबले पतले आदमी ने होठों के कोनों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। उसका सुंदर चेहरा इस समय कुछ भयावह लग रहा था। वरिष्ठ, हमारा तुम्हारा पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। यह सचमुच ध्रुवीय दानव क्षेत्र की जबरदस्ती थी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लाल वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा कड़वा था, उस प्रभावशाली आभा से बिल्कुल रहित जो पहली बार प्रकट होने पर थी। क्या ऐसा है? दुबले पतले आदमी ने आंखें सिकोड़ लीं और उदासीनता से कहा, ऐसे में तुम्हें मारने के बाद मैं ध्रुवीय दानव क्षेत्र जाऊंगा और उनसे ठीक से पूछूंगा। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दुबले पतले आदमी ने सीधा हमला कर दिया। उसने बस अपनी हथेली से वार किया, जो हल्की और हवादार लग रही थी, मानो पूरी तरह से शक्तिहीन हो। लेकिन यह वही हल्की हथेली थी जिसने लाल वस्त्रधारी वृद्ध और अन्य लोगों के मन में एक अवर्णनीय संकट की भावना पैदा कर दी। 10,000 तलवारों की आत्मा। लाल वस्त्रधारी वृद्ध दहाड़ा,
और जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, अनगिनत लंबी तलवारें उड़कर बाहर आ गईं। वे लंबी तलवारें एक लंबे ड्रैगन की तरह घूम गईं, जिनमें से प्रत्येक में एक अत्यंत तीक्ष्ण आभा थी। हालांकि उसने ये लंबी तलवारें आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए निकाली थीं। उसी समय उसने एक काला कटोरा निकाला। यह कटोरा प्रकट होते ही तुरंत फैल गया और अंततः लाल वस्त्रधारी वृद्ध और दो नवजात आत्मा अवस्था वाले वृद्धों को ढक लिया। यह सब करने के बाद भी लाल वस्त्रधारी वृद्ध को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने लाल मोतियों की एक माला निकाली। इस माला में 12 मोती थे। उनमें से एक टूटकर अचानक बड़ा हो गया और काले कटोरे को ढक दिया। क्या तुम्हारा काम हो गया? दुबला पतला आदमी चुपचाप देख रहा था। अब जाकर उसका धैर्य जवाब दे गया और आखिरकार बोल पड़ा, अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम मर सकते हो। धमाका! उसकी हथेली शून्य लोक को चीरती हुई उस लाल मनके के सामने प्रकट हुई। धमाका! एक जबरदस्त धीमी आवाज हुई। हथेली लाल मनके से टकराई और उसी पल लाल मनका एक पल के लिए भी नहीं रुक सका और सीधे धूल में मिल गया। क्या? लाल मनके को पल भर में टूटते देख लाल वस्त्रधारी वृद्ध और नवजात आत्मा अवस्था वाले अन्य दो वृद्धों के हाव भाव अचानक बदल गए। वे सभी जानते थे कि यह लाल मनका लाल वस्त्रधारी वृद्ध के सबसे शक्तिशाली जादुई खजानों में से एक था, जिसे वह अपनी साधना के प्रारंभिक चरण से ही परिष्कृत कर रहा था, और अब आत्मा परिवर्तन चरण में वह उनमें से 12 को परिष्कृत करने में सफल हुआ था। ऐसा ही एक लाल मनका उसी श्रेणी के आत्मा परिवर्तन चरण के साधक की बमबारी को झेल सकता था, और अगर सभी 12 पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, तो एक चरम कष्ट भोगने वाले वृद्ध राक्षस के लिए भी कुछ समय के लिए उन्हें भेदना मुश्किल हो जाएगा। कितना शक्तिशाली वरिष्ठ! और दूर अभिमन्यु और अन्य लोगों ने भी यह दृश्य देखा। हालांकि वे इतनी दूर थे, फिर भी वे उस लाल मनके की शक्ति को महसूस कर सकते थे। इसी वजह से वे उस दुबले पतले व्यक्ति की शक्ति को गहराई से समझ पाए। इतना शक्तिशाली लाल मनका, जिसे 7वें क्रम का महापुरुष भी तोड़ नहीं पाता, शायद उसे चकनाचूर करना मुश्किल होता, लेकिन उस दुबले पतले आदमी की हथेली के नीचे वह पतले कागज की तरह नाजुक था। देव की सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ी और उसने भी अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे राहत क्यों मिली, यह तो वही जानता था। फुसफुस 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 सब कुछ। हालांकि कहानी में लंबा समय लगा, लेकिन असल में एक पल में ही हो गया। पहला लाल मनका टूटने के बाद बाकी 11 लाल मनके उस बूढ़े आदमी के दांत पीसते हुए नियंत्रण में काले कटोरे के चारों ओर एक गोलाकार आकृति में घूमते हुए नीचे उड़ गए। यह लाल मनके का सबसे मजबूत रक्षात्मक रूप था, जिसका इस्तेमाल लाल वस्त्रधारी बूढ़े ने अपने जीवन में बस कुछ ही बार किया था। हालांकि यह रक्षात्मक रूप फिर भी बेकार था। धमाका! हथेली से एक भयानक ध्वनि तरंग निकली, जो अंतरिक्ष को इंच करके चीरती हुई जा रही थी, मानो कोई लहर फैल रही हो। जैसे ही उसने लाल मोतियों को छुआ, सभी 11 लाल मोती जोर से कंपन करने लगे और अगले ही पल वे सीधे फट गए। नहीं नहीं! लाल वस्त्रधारी बूढ़ा चीखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसका भय अवर्णनीय था। वह जानता था कि अगर ये लाल मोती इस हथेली को नहीं रोक सकते, तो काला कटोरा भी उसे नहीं रोक सकता, और वे 10,000 तलवारें भी उसे नहीं रोक सकती। और एक बार जब वे उसे नहीं रोक पाए, तो वह और बाकी सभी नष्ट हो जाएंगे। दरार! उसने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था। हथेली ने अब काले कटोरे को छू लिया था और कटोरे में तुरंत दरारें दिखाई देने लगीं, बिल्कुल टूटे हुए कांच की तरह। विशाल काला कटोरा इसी क्षण 2 टुकड़ों में बंट गया, फिर 2 4 में, 4 8 में। अंततः वह अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और शून्य लोक में बिखरकर शून्य बन गया।
इस समय लाल वस्त्रधारी वृद्ध द्वारा स्थापित 3 प्रमुख सुरक्षा क्षेत्रों में से केवल 10,000 लंबी तलवारें ही अभी तक भेदी नहीं गई थीं। कोई यह नहीं कह सकता था कि वे भेदी नहीं गई थीं, बल्कि हथेली ने अभी तक उन्हें छुआ तक नहीं था। बहुत कमजोर, दुबले-पतले आदमी ने ठंडी सांस ली और अचानक अपनी हथेली से जोर लगाया। जैसे ही उसने जोर लगाया, हथेली, जो पहले से ही 1,000 झांग आकार की थी, फिर से फैल गई, 10,000 झांग हो गई और वास्तव में उसके हाथ में 10,000 लंबी तलवारें आ गईं। सिजल सिजल, एक तीखी आवाज निकली और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि दुबले-पतले आदमी ने उन लंबी तलवारों को पकड़ने के बाद उन्हें वास्तव में जोर से मसला। इस तरह के गूंथने से वे लंबी तलवारें, जिनमें से कोई भी एक नवजात आत्मा अवस्था के साधक को मार सकती थी, पूरी तरह से कबाड़ में बदल गईं। एक नज़र में वे कबाड़ के ढेर जैसी लग रही थीं। वरिष्ठ, कृपया हम कनिष्ठों को छोड़ दें, लाल वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति दयनीय स्वर में चिल्लाया। अपनी जान बख्श दो। अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझसे अपनी जान बख्शने के लिए कह रहे हो। दुबले-पतले आदमी की आवाज अचानक ठंडी हो गई। जब दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट जीवित थे, तो उन्होंने ध्रुवीय दानव क्षेत्र की कितनी मदद की थी, तुम सब अपने दिलों में अच्छी तरह जानते हो। और अब दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट गिर गया है और तुमने तुरंत उसे धोखा देना शुरू कर दिया। जब तुमने उसे धोखा दिया था, तो क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी शिकार किया जाएगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि वह दुष्ट हमेशा के लिए संत भगवान के सिंहासन पर बैठ सकता है? जब तुमने संत दानव प्राचीन सम्राट के वंशजों का शिकार किया, तो तुमने उन्हें छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब ध्रुवीय दानव क्षेत्र ने दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के अधीन सेनाओं का शिकार किया, तो तुमने उन्हें छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब तुम मुझे अपनी जान बख्शने के लिए कह रहे हो? अगर मैं सचमुच तुम्हें जाने दूं, तो मुझे दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के सामने किस मुंह से मुंह बनाना पड़ेगा? उसकी आवाज तेज होती गई। आखिरकार वह एक भिनभिनाहट की तरह थी जिसने आकाश को हिला दिया। वरिष्ठ दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट तो पहले ही मर चुका है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लाल वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। अब पूरा संत लोक वर्तमान संत प्रभु को सर्वोच्च मानता है और हर कोई कृपा पाने की कोशिश कर रहा है। वधदेव मंडप खंडित हो गया है और विनाश के कगार पर है, और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के पूर्व घनिष्ठ मित्रों का शिकार किया जा रहा है। अगर हम संत प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वह तुम्हारे संत प्रभु हैं, मेरे संत प्रभु नहीं। दुबले-पतले व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, मेरे पास केवल एक ही संत प्रभु है, और वह है दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट। चाहे वह मर भी जाए, चाहे वह गिर भी जाए, चाहे वह हमेशा के लिए चला भी जाए, वह फिर भी संत प्रभु ही है। तुम ठीक से सोच ही नहीं रहे हो। एक नवजात आत्मा अवस्था का बूढ़ा चिल्लाया, तुम्हें समझना होगा, दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट मर चुका है, पूरी तरह से मर चुका है। लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, पानी नीचे की ओर बहता है। हम में से किसी में भी दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट जैसी ताकत नहीं है, और अगर सचमुच कोई है, तो इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, और वह है वर्तमान संत भगवान। एक हथेली से वह पूरे संत क्षेत्र को दबा सकता है। अगर हम समर्पण नहीं करते, तो हम उसका विरोध करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उसका विरोध करने का विचार ही नहीं है। दुबले-पतले आदमी ने ठंडी सांस ली, अब उनसे बात नहीं की, और विशाल हथेली फिर से घूम गई। इन दो नवजात आत्मा अवस्था के बूढ़ों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वे जानते थे कि वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए उनका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था।
इसी क्षण वे पूरी गति से भाग निकले, भागने की चाह में। और जैसे ही वे भागे, अनगिनत सुरक्षा उपाय तैनात कर दिए गए। अगर वे गंभीर रूप से घायल भी होते तो भी जब तक वे जीवित रह सकते, ये सभी चोटें ठीक हो सकती थीं। भागो, दुबले-पतले आदमी ने व्यंग्य किया। अगर मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता तो मैं संत भगवान को फिर से ढूंढने की बात कैसे कर सकता हूं? धमाका! उसने अपनी हथेली हिलाई, एक अदृश्य प्रहार किया, और वह स्थान जहां से नवजात आत्मा अवस्था वाले दो बूढ़े भाग रहे थे, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। न केवल वह स्थान बल्कि उन दोनों बूढ़ों की आकृतियां भी सिमट गईं, मानो वे मूर्तियों में बदल गई हों। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनकी आकृतियां बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थीं। जब वह स्थान टूटा तो उनकी आकृतियां भी फट गईं, और उनकी नवजात आत्माएं भाग नहीं सकीं, उसी क्षण मर गईं। वरिष्ठ, मैं आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के पूर्व गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हूं। लाल वस्त्रधारी बूढ़े का दिल डर से धड़क उठा। वह जानता था कि भले ही वह आत्मा परिवर्तन के शिखर पर था, फिर भी वह उस दुबले-पतले आदमी के एक कदम का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बोलने से पहले ही वह दुबला-पतला आदमी उसके सामने भूत की तरह प्रकट हो गया। तुम जैसे बदमाश, चाहे तुम घुटने टेक कर दया की भीख भी मांगो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दुबले-पतले आदमी के हमले को देखे बिना लाल वस्त्रधारी बूढ़े का शरीर एक धमाके के साथ फट गया, धूल में बदल गया और दुनिया में विलीन हो गया। और तुम सब? लाल वस्त्रधारी वृद्ध को मारने के बाद दुबले-पतले आदमी ने फिर से अपना सिर घुमाया और अनिकेत का पीछा कर रहे हजारों स्वर्णकोर चरण साधकों की ओर देखा। ये लोग बहुत पहले से भयभीत थे और टेलीपोर्टेशन व्यूह की ओर दौड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग करके वे उस क्षेत्र से निकल जाएंगे। उस दुबले-पतले आदमी को देखते हुए और उसके शब्दों को ठंडा होते देखकर ये सभी लोग जोर से कांप उठे, मानो अपनी जिंदगी की सबसे तेज गति से। हालांकि चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे फिर भी स्वर्णकोर चरण साधक ही थे। कोई नहीं जा रहा है। दुबले-पतले आदमी ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और अंधेरे विस्तार में टेलीपोर्टेशन व्यू एक धमाके के साथ गायब हो गया। यह देखकर स्वर्णकोर चरण साधकों के हाव भाव अचानक बदल गए और उनके दिलों में निराशा छा गई। वरिष्ठ, हमारी साधना कमजोर है और हमें दूसरों ने मजबूर किया है। वरिष्ठ, कृपया हमारी जान बख्श दें। अगर सीनियर हमें इस बार जाने दे सकते हैं तो हम निश्चित रूप से पूरे मन से समर्पित होकर मृत्यु पर्यंत सेवा करेंगे। हम सीनियर के लिए तलवारों के पहाड़ों और आग के समुद्रों का सामना करेंगे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं। कई स्वर्णकोर चरण साधक एक के बाद एक बोल रहे थे। उनके शब्द जोश से भरे थे और उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। लेकिन जितना वे बोलते गए, दुबले-पतले आदमी का चेहरा उतना ही ठंडा होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से बर्फीला हो गया। तुम सब मरने के लायक हो। फुस! उसने अपनी हथेली हिलाई और राक्षसी शैतानी क्यूई बाहर निकली। यह शैतानी क्यूई काली धुंध में बदल गई, लुढ़कती हुई सभी स्वर्णकोर चरण साधकों को अपने में समाहित कर लिया। जो भी काली धुंध की चपेट में आए, उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा, उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे चुपचाप मर गए। धमाका, धमाका, धमाका। शून्य लोक से एक के बाद एक लाशें जमीन पर गिरीं और धूल के गुबार उड़ाती रहीं। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? इन लोगों को मारने के बाद दुबले-पतले आदमी ने शून्य लोक के युद्धपोत पर बैठे बुजुर्ग और अन्य लोगों की ओर देखा। उन्होंने दुबले-पतले आदमी की साधना स्वयं देखी थी और उसे देखते हुए उनके शरीर कांप उठे।
वे लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग और पहले के दो नवजात आत्मा अवस्था बुजुर्गों, खासकर 7वें क्रम के महापुरुष बुजुर्ग की साधना के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह जानता था कि हालांकि लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उससे अलग प्रणाली की साधना की थी, लेकिन उसकी ताकत और उसके द्वारा डाला गया दबाव निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं था। फिर भी इतनी ताकत के साथ दुबले पतले आदमी ने उसे आसानी से किनारे कर दिया। कई सुरक्षा उपाय करने के बाद भी उनका कोई असर नहीं हुआ। अगर यह दुबला पतला आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई करता तो वे भी मौत के मुंह में जाने और अपने दांव के विनाश से बच नहीं पाते। अगर संत दानव प्राचीन सम्राट का चेहरा न होता तो तुम भी जिंदा नहीं होते। दुबले पतले आदमी ने ठंडी सांस ली। शुक्रिया वरिष्ठ, हमारी जान बख्शने के लिए। वरिष्ठ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, थोड़ा झुका और फिर हाथ हिलाया और विशाल शून्य क्षेत्र युद्धपोत तुरंत तेजी से भाग गया। जब वे पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गए तब दुबले पतले आदमी ने सांस ली। उसका शरीर टिमटिमा रहा था और वह देव और दूसरों के सामने प्रकट हुआ। उसने देव की तरफ नहीं किसी और की तरफ देखा, बल्कि अपनी नजर कृतिका पर गड़ा दी। क्या तुम ठीक हो? दुबले पतले आदमी ने पूछा। इस समय उसकी आवाज बहुत कोमल थी, जिसमें स्नेह और जटिलता का एक संकेत मिला हुआ था। यह जटिलता अवर्णनीय थी, लेकिन देव समझ गया कि दूसरे पक्ष को कृतिका से एक अलग तरह का लगाव था। मैं ठीक हूं। कृतिका का सुंदर चेहरा अभी अभी जो हुआ था उससे अभी भी कांप रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और देव से कहा, बड़े भाई, जिस आदमी का मैंने पहले जिक्र किया था वही है। हम। देव ने सिर हिलाया। कृतिका के कुछ कहे बिना ही उसे सब समझ आ गया था। उसने अपने सामने खड़े दुबले पतले आदमी को घूरा। उसके चेहरे पर भी कुछ उलझन थी, क्योंकि यह एक पुराना परिचित था, एक पुराना परिचित जो अब उसे पहचानता नहीं था। विवान, क्या यह सही है? दुबले पतले आदमी ने अचानक देव की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उसे तुम्हारे पीछे क्यों आने देना चाहता हूं। वह एक सर्वतत्व जादूगरनी है और जादू पर तुम्हारा शोध बहुत गहरा लगता है। इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पीछे आने दिया। नहीं, यह कारण नहीं है। देव ने सिर हिलाया और आह भरी, तुमने उसे मेरे पीछे आने दिया क्योंकि वह संत दानव प्राचीन सम्राट की बेटी है और तुम्हें डर है कि उसका पीछा होता रहेगा। यह सुनकर दुबला पतला आदमी चौंक गया। फिर उसे लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग और पहले वाले लोगों की याद आई और उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि देव ने लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग और बाकी लोगों की बातों से जरूर समझ लिया होगा। तुम बहुत चालाक हो, दुबले आदमी ने कहा। मुझे उसकी रक्षा के लिए तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? देव कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर तुम मुझे इनाम नहीं भी दोगे तो भी मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्यों? दुबले आदमी ने भौहें चढ़ाई। क्योंकि वह संत दानव प्राचीन सम्राट की बेटी है, देव ने कहा। संत दानव प्राचीन सम्राट मर चुका है। तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, दुबले आदमी ने भावशून्यता से कहा। कुछ चीजों के लिए लाभ की जरूरत नहीं होती, देव ने कहा। यह सुनकर दुबला आदमी देव की तरफ देखे बिना नहीं रह सका, लेकिन अंततः कुछ और नहीं बोला। उसकी अच्छी तरह रक्षा करना। मैं ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को सील करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को भी उसके अस्तित्व का पता न चले। दुबले आदमी ने फिर कृतिका की ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता फिर से उभर आई। अच्छी तरह जियो, उसके साथ अच्छी तरह खेती करो। जब तुम अपनी रक्षा कर सकोगे तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, समझी? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
कृतिका एक कदम पीछे हट गया और देव के पास खड़ा हो गया। यह देखकर दुबले आदमी ने आह भरी। इतने लंबे समय तक सीलबंद रहने के बाद तुम बचपन की हर बात भूल गए होगे। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हें याद दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दुबले-पतले आदमी ने फिर देव की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, याद रखना, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। अगर उसका एक भी बाल गिरा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्या यह कोई धमकी है? देव ने उत्सुकता से पूछा। दुबले-पतले आदमी ने भौहें चढ़ाई। इसे धमकी ही समझो। तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमने उसे जरा सी भी तकलीफ दी तो खुद की तो बात ही छोड़ो, पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप मेरे क्रोध का शिकार होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए, देव ने अचानक कहा। नहीं करनी चाहिए? दुबला-पतला आदमी अचानक हंस पड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं कृतिका की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूं। खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कौन हो, देव ने उदासीनता से कहा। तो बताओ मैं कौन हूं? और तुम मुझे क्या समझते हो? दुबले-पतले आदमी के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, न ही वह उससे बहुत डरता है। तार्किक रूप से देव की साधना का कोई भी व्यक्ति उसकी नजरों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर कोई और होता तो उसकी ताकत देखकर वे जरूर उसका सम्मान करते, लेकिन साफ है कि देव का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने उसे अभी चेतावनी नहीं दी और उसे डराया नहीं, तो भविष्य में कृतिका को उसकी तरफ से सचमुच शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अंदाजा लगाऊंगा। देव ने दुबले-पतले आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो कुछ सोच रहा हो। कई मिनट बीत जाने के बाद और दुबले-पतले आदमी का धैर्य जवाब दे गया, तब जाकर देव ने आखिरकार बात की। तुम आरव हो, है ना? क्या तुम मेरे वर्तमान लोक को जानते हो? आरव ने पूछा। उच्चस्तरीय मुख्य देवता, देव ने उत्तर दिया। आरव का शरीर कांप उठा। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि देव की साधना सचमुच बहुत कम थी, बहुत कम। भले ही वह 5वें दर्जे का ग्रैंड मैजिस्टर था, फिर भी वह खुद से बहुत बहुत कमतर था। सामान्यतः संत क्षेत्र से लेकर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप जैसे परित्यक्त ग्रहों तक यदि किसी की साधना 2 लोकों से अधिक हो तो प्रतिद्वंद्वी के सटीक लोक को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देव का लोक आरव के लोक से 2 लोकों से भी अधिक नीचे था। फिर भी वह आरव के सटीक लोक को स्पष्ट रूप से बता सकता था। आरव को आश्चर्य कैसे न होता? आरव को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि देव संत क्षेत्र के साधना लोक विभाजनों के बारे में बहुत स्पष्ट लग रहा था। वह तो किसी परित्यक्त ग्रह का एक चींटी मार्शल आर्टिस्ट था, उसे मुख्य देवता शब्द कैसे पता था? प्रशंसा, शुद्ध प्रशंसा। अभिमन्यु और अन्य लोगों के चेहरे प्रशंसा से भरे हुए थे, एक ऐसी प्रशंसा जो देव के प्रति उनकी प्रशंसा से बिल्कुल अलग थी। देव ने उन्हें जीवन का दूसरा मौका दिया था और उनके दिलों में हमेशा एक देवता की तरह रही थी। लेकिन आरव के प्रति प्रशंसा उस तरह का विस्मय था जो किसी महापुरुष के सामने खड़े होने पर होता है, जिससे वे हतप्रभ रह जाते हैं। देव के हर शब्द ने उनके दिलों को गहराई से झकझोर दिया और वे चाहते थे कि काश वे आरव बन पाते, सर्वकालिक महानतम प्रतिभा बन पाते। ऐसे व्यक्तित्व का हजारों लोग सम्मान करते थे। वहां यूं ही खड़े रहकर भी वह सूर्य की तरह अनगिनत लोगों को चकाचौंध कर रहे थे। जहां तक उनकी प्रशंसा की बात है, आरव ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय वह बस यह जानना चाहता था कि देव कौन है और उसे यह सब कैसे पता चला।
इस समय आरव को अब यह नहीं लग रहा था कि देव सिर्फ ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से है, क्योंकि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पीक ड्रैगन रेवरेंट क्षेत्र का भी, इतना कुछ नहीं जान सकता। आप वास्तव में कौन हैं? आरव ने गहरी आवाज में पूछा। देव मुस्कुराई, यह पूछने से पहले मुझे लगता है कि आपको मेरे प्रति थोड़ा और सम्मान दिखाना चाहिए, या यूं कहें कि आपको मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए, जैसे आप उसके साथ हैं। देव ने फिर से कृतिका की ओर इशारा किया। उसके शब्दों में चिढ़ाने का संकेत था। वह आरव के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता था। शायद अपनी प्रतिभा के कारण आरव हमेशा एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह अदम्य और घमंडी रहा था। अगर कोई उसे नाराज करता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट या दया के उसे मार डालता। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि आरव बेहद सीधा था, बिना किसी चालाकी के। देव को लगातार दिलचस्पी से घूरते देखकर आरव ने गहरी सांस ली और अपने भावहीन चेहरे को ज्यादा शांत दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट भी दी। तुम्हारी मुस्कान वाकई भद्दी है, देव हंसा। तुम? आरव गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन देव ने जल्दी से हाथ हिलाया और हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा नाम विवान नहीं है। मैं तुम्हारी असली पहचान पूछ रहा हूं। आरव ने दांत पीस लिए। उसके पास इतना धैर्य नहीं था कि वह देव के साथ यहां समय बर्बाद करे। मैं अपनी असली पहचान के बारे में बात कर रहा हूं। देव ने आरव को आंख मारी। उसे फिर से गुस्सा होते देखकर वह खुद को एक बार फिर जोर से हंसने से नहीं रोक सका। मेरा नाम है देव। देव। यह नाम सुनते ही आरव कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अविश्वास से देव को देख रहा था, मानो उसने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज देख ली हो। नहीं, नहीं। आरव ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस दुनिया में कई लोगों का नाम एक ही होता है, लेकिन देव अलग होता है। पूरा तारामंडल, पूरा पवित्र क्षेत्र, हर कोई दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट को जानता था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का असली नाम क्या था। बहुत कम लोग ही जानते थे, और उनमें आरव भी था। क्या होगा अगर तुम्हारा नाम देव है? आरव ने अचानक जवाब दिया। लगता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। देव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि आरव उस पर यकीन नहीं करेगा, हालांकि वह जानता था कि पिछले जन्म के दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट का नाम देव था। थोड़ी देर रुकने के बाद देव ने कहा, यह तब होना चाहिए था जब तुम 10 साल के थे। राणा परिवार को कई बड़ी ताकतों से घिरे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, सिर्फ राणा परिवार के सर्वोच्च खजाने ड्रैगन सीकिंग मैप की वजह से। पवित्र क्षेत्र के बहुत से लोग इस मामले के बारे में जानते हैं। इससे तुम्हारी पहचान साबित नहीं हो सकती, आरव ने कहा। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, उस समय मैंने एक चाल चली थी। 7 फूलों के महल के उपमहल स्वामी को नष्ट कर दिया था, ध्रुवीय रात्रि सागर के नश्वर धर्म राजा को मार डाला था और 10,000 दानव संप्रदाय के 7 महान याओ जानवरों को बंद कर दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी 10,000 दानव संप्रदाय के वे 7 महान याओ जानवर राणा परिवार में ही हैं, है ना? आरव का शरीर कांप उठा और वह चुप हो गया, क्योंकि देव ने जो कहा वह सही था। उन 7 महान याओ जानवरों को उसने परिष्कृत किया था, उनके दिमाग मिटा दिए थे और वे कठपुतलियों की तरह बन गए थे और राणा परिवार की सेवा कर रहे थे। उसी वर्ष से तुम धीरे धीरे उभरे, मानो कोई चमकता हुआ नया तारा कहीं से भी उभर रहा हो। देव ने आगे कहा,
हर कोई उत्सुक था कि राणा परिवार ने मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या शर्तें रखी थीं, लेकिन राणा परिवार ने कभी कुछ नहीं बताया। तुम्हें इस शर्त के बारे में सबसे स्पष्ट होना चाहिए था। कौन सी शर्त? आरव पूछता रहा। वह इस शर्त के बारे में बहुत स्पष्ट था और पूरे पवित्र क्षेत्र में केवल दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट और राणा परिवार ही इसके बारे में जानते थे और यह कभी लीक नहीं हुई थी। उस समय राणा परिवार ने ड्रैगन खोज मानचित्र निकाला और मुझे इसे 1000 साल तक इस्तेमाल करने दिया, देव ने कहा। आरव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह कुछ और कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों का संदेह कुछ हद तक गायब हो गया था, उसकी जगह विश्वास ने ले ली थी। लेकिन बाद में मैंने ड्रैगन सीकिंग मैप नहीं लिया, क्योंकि यह राणा परिवार का सर्वोच्च खजाना था। इस वस्तु के साथ राणा परिवार फिर से उठ खड़ा हो सकता था। इस वस्तु के साथ राणा परिवार सचमुच राणा परिवार कहला सकता था, देव ने कहा। आरव चुप रहा। पूरा पवित्र क्षेत्र जानता था कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट गिर गया है, उसकी आत्मा उड़ गई है और आत्मा बिखर गई है और वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वर्तमान पवित्र प्रभु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, दुनिया पर प्रभुत्व जमाएंगे, अद्वितीय तरीकों का उपयोग करके पूरे पवित्र क्षेत्र को भयभीत करेंगे, जिससे वध देव मंडप ध्वस्त हो जाएगा और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट से जुड़े सभी लोगों का शिकार किया जाएगा। हालांकि आरव और अन्य लोग इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट अभी भी अस्तित्व में होता तो वह कभी भी चुपचाप खड़ा होकर पवित्र क्षेत्र पर कब्जा होते हुए नहीं देखता, अपने पूर्व विश्वास पात्रों और करीबी दोस्तों को बिना कुछ कहे मारे जाते हुए नहीं देखता। ठीक इसी वजह से आरव को हमेशा देव पर शक था, क्योंकि वर्तमान देव साधना के मामले में उस दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट से बहुत दूर था जिसे वह उस समय जानता था। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट ने पवित्र क्षेत्र को करोड़ों वर्षों तक दबाकर रखा था। सभी उसे देवता मानते थे। जब तक वह वहां रहेगा, पवित्र क्षेत्र हमेशा के लिए कायम रहेगा। देव की बात करें तो पवित्र क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, आरव के लिए भी वह बस एक चींटी थी जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। मुझे एक दिलचस्प बात याद आई। देव को आरव की ओर देखते हुए कुछ याद आया और वह अचानक चिढ़ाते हुए हंसा। लगता है जब तुम 12 साल के थे तो तुम वध देवता मंडप की ओर भागे थे और कह रहे थे कि तुम मेरे सिर पर पेशाब करना चाहते हो। बाद में तुम्हें बैंगनी स्वर्ण सेना ने पकड़ लिया और मेरे सामने लाया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे कुछ अंग काट दूंगा और तुम 3 दिन और 3 रात डर के मारे रोते रहे। अगर आरव को देव के इस मामले को उठाने से पहले उस पर थोड़ा शक था तो इस समय आरव को उस पर पूरा यकीन हो गया, क्योंकि सिर्फ उसे और दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट को ही इस मामले के बारे में पता था। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे शर्मनाक बात भी थी। अगर वह अपने पिछले जन्म में पवित्र क्षेत्र में लौट जाता और देव यह बात उठाता तो आरव जरूर क्रोधित हो जाता। लेकिन इस समय आरव की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया, उसे बस उत्तेजना, कांपना और एक अवर्णनीय जटिल भावना महसूस हुई। पवित्र प्रभु। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी निगाहें देव पर टिकी थीं, मानो उसके हर कदम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो। इस समय उसके हर कदम के साथ उसके मन में अतीत में दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के समय के दृश्य कौंध रहे थे। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के पतन के बाद से ये दृश्य आरव के मन में एक बुरे सपने की तरह घूम रहे थे। हालांकि आरव की साधना दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, फिर भी वह अनगिनत बार ऐसे बुरे सपनों से जाग उठता था। उसने सोचा कि दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट सचमुच गिर गया है और फिर कभी प्रकट नहीं होगा।
उसने सोचा कि उसकी कठिन खोज हमेशा के लिए अंतहीन रहेगी। उसने सोचा कि वह व्यक्ति जो उसके लिए एक शिक्षक, एक पिता और एक भाई जैसा था, सचमुच शाश्वत हो गया था। पवित्र प्रभु! आरव अचानक आकाश की ओर गरजा। उसकी दृढ़ आंखें अब दृढ़ नहीं रहीं और आंसू लहरों की तरह बह निकले। ये आंसू बिल्कुल साफ थे और गिरने वाली हर बूंद एक नदी बन जाती जो अशांत रूप से बहती, मानो अनगिनत वर्षों से जमा हुई हो। तुम इतने दृढ़ हो, तुम रोओगे नहीं। देव ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए आरव के आंसू धीरे से पोंछे। तुमने मुझसे वादा भी किया था कि उन 3 दिनों और 3 रातों के बाद तुम फिर कभी नहीं रोओगे, है ना? मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा। आरव का गला भर आया। वह रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अनायास ही आंसू बह निकले। अभिमन्यु और बाकी लोग अविश्वास से देखते रहे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया था, वह अब बच्चों की तरह रोएगा। साथ ही उनके दिलों में देव का स्थान अनगिनत गुना बढ़ गया। उन्हें लगा कि केवल देव ही इतने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को इस हद तक रुला सकता है। आरव पूरे आधे घंटे तक रोता रहा। सचमुच आधा घंटा रोया। यहाँ तक कि जब उसने दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के पतन के बारे में सुना, तब भी वह कभी नहीं रोया था, बस एक शांत भाव बनाए रखा था और किसी को भी कभी नहीं पता चला कि वह वास्तव में अंदर क्या सोच रहा था। ये आंसू सचमुच बहुत देर तक रोके रहे थे। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं सका। उनके नीचे एक विशाल झील दिखाई दी और वह झील जमीन की दरारों के साथ साथ दूर तक फैली हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कहाँ यह झील आरव के आंसुओं से बनी थी। उसकी साधना वास्तव में बहुत बहुत प्रबल थी। एक आंसू से नदी बन सकती थी और उसकी उंगली का एक झटका पहाड़ों को तोड़ सकता था। ठीक है, देव ने आरव की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। तुम पहले से ही सेंट टेरिटरी पावर हाउस रैंकिंग में 9वें स्थान पर हो। अपने पैर की एक ठोकर से तुम दुनिया को हिला सकते हो। अगर दूसरे तुम्हें इस तरह देखेंगे तो वे तुम्हें बच्चा समझेंगे। छोड़ दो, मैं तुम्हारा वह हिस्सा नहीं काटूंगा। आखिरी वाक्य सुनकर आरव ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और अजीब तरह से हंसा। अब भी उसे यह एक सपना सा लग रहा था। जिस आकृति को वह इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था, वह सचमुच उसके सामने प्रकट हो गई थी। अगर यह खबर सेंट टेरिटरी तक पहुंच गई तो पूरे सेंट टेरिटरी में हड़कंप मच जाएगा। गंभीर मुद्दों पर बात करने का समय आ गया है। देव ने बहुत देर तक सोचा, फिर आखिरकार अपनी पीठ फेरी, हाथ पीछे जोड़े और धीरे से पूछा, सेंट टेरिटरी में हालात कैसे हैं? सेंट टेरिटरी। आरव ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि देव यह सुनना नहीं चाहता, लेकिन उसे सुनना ही पड़ा, क्योंकि उसे देव की परवाह थी और देव को भी उनकी परवाह थी। जैसा कि उन लोगों ने पहले कहा था, संत क्षेत्र पहले ही बदल चुका है, आरव ने कहा। वर्तमान संत भगवान अंशुमान प्राचीन सम्राट कहलाते हैं। क्या? देव अचानक मुड़ा और आरव को गौर से देखने लगा। क्या तुमने फिर से यही कहा? यह सचमुच अंशुमान प्राचीन सम्राट है। आरव ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। तुम्हारे निधन के बाद अनगिनत लोगों ने अनुमान लगाया कि अगला संत प्रभु कौन होगा। यहाँ तक कि कैओस पैवेलियन ने भी एक रैंकिंग बनाई थी, जिसमें तक्षक देवराजा, संत दानव प्राचीन सम्राट, सूर्य प्रताप तलवार देवता और स्वर्ण चंद्र विधि देवता जैसे लगभग 100 शक्तिशाली लोग शामिल थे, यह मानते हुए कि अगला संत प्रभु उनमें से ही निकलेगा। लेकिन आखिरकार जो संत प्रभु बना, वह अंशुमान प्राचीन सम्राट था।
या यूं कहें कि सेनापति अंशुमान। यह वही है। देव की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर से एक असहनीय ठंडक फैल गई। पिछले जन्म के वध देवता मंडप में 3 महान सेनाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक एक दुर्जय अस्तित्व था जो किसी क्षेत्र को रोकने में सक्षम था और एक शीर्षस्तरीय बल माना जाता था। इन 3 महान सेनाओं में प्रत्येक सेना का एक सेनापति था। बैंगनी स्वर्ण सेना का सेनापति अंशुमान था। अंशुमान एक वफादार और ईमानदार व्यक्ति था। जब वह छोटा था तो उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया था और उसका शिकार किया गया था। वह अपने परिवार में अकेला बचा था क्योंकि देव ने उसे व्यक्तिगत रूप से बचाया था। उस समय देव अभी तक दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट नहीं बना था, न ही उसने वध देव मंडप की स्थापना की थी। यह कहा जा सकता है कि उस समय उसकी साधना तारा क्षेत्र में केवल मध्य स्तर पर थी। अंशुमान के लिए देव उसका उपकारक था। देव के लिए अंशुमान उसका भाई था। दोनों ने अनगिनत लोगों की यात्रा की थी और कम से कम 100 जानलेवा संकटों का सामना किया था। अंशुमान ने एक बार देव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और अंशुमान के लिए देव ने अपना भौतिक शरीर नष्ट कर दिया था, लगभग इस हद तक कि उसकी आत्मा बिखर गई थी। देव संत दानव प्राचीन सम्राट को अपना सबसे करीबी दोस्त और आरव को अपना सबसे समझदार विश्वासपात्र मानता था। लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता अंशुमान के साथ उसके रिश्ते जितना गहरा नहीं था। देव के लिए अंशुमान एक सच्चा भाई था, जीवन और मृत्यु का भाई। देव को बाकी सभी पर विश्वासघात का शक था, लेकिन उसे कभी भी अंशुमान के विश्वासघात का अंदेशा नहीं था। तुम्हें बहुत पहले ही इसका अंदाजा हो जाना चाहिए था, आरव ने आह भरते हुए कहा। जब तुमने अंशुमान को पर्पल गोल्ड आर्मी का कमांडर नियुक्त किया था तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि अंशुमान देरसवेर तुम्हें धोखा देगा। उस समय पूरा संत क्षेत्र इस पर चर्चा कर रहा था। वे जानते थे कि अंशुमान के साथ तुम्हारा रिश्ता सबसे अच्छा था। स्लॉटर गॉड पैवेलियन के डिप्टी पैवेलियन मास्टर के लिए 4 पद थे, लेकिन उनमें से कोई भी अंशुमान को नहीं मिला। देव चुप रहा, उसके शरीर की ठंडक बढ़ती जा रही थी। हम शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन हम सब समझते हैं कि शक्तिशाली लोगों का दिमाग भी आम लोगों जैसा ही होता है। कौन बड़ी ताकत नहीं चाहता? कौन हजारों लोगों को नीचा नहीं देखना चाहता? लेकिन आपने अंशुमान को ऐसा अधिकार नहीं दिया, जबकि आप और अंशुमान सैकड़ों बार साथ साथ जिंदगी और मौत से गुजरे थे। आरव ने कहा, बहुत से लोग हैरान थे। बाद में मैंने भी दूसरों से अकेले में इस बारे में बात की कि अंशुमान स्लॉटर गॉड पैवेलियन के डिप्टी पैवेलियन मास्टर्स में क्यों नहीं थे। अंशुमान की साधना और बुद्धिमत्ता के कारण वह डिप्टी पैवेलियन मास्टर की उपाधि धारण करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। वे कुछ नहीं जानते। देव अचानक गरजा, अगर दूसरे मुझे नहीं समझते तो कोई बात नहीं, लेकिन वह अंशुमान मुझे कैसे नहीं समझ सकता? तुम उससे कैसे उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझेगा? आरव ने कहा, एक भाई जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत का सामना किया है। जब तुम महान शक्ति प्राप्त कर लेते हो और संत क्षेत्र पर शासन करते हो तो तुम उसे दरकिनार कर देते हो, उसकी उपेक्षा करते हो, उसके साथ सिर्फ एक अधीनस्थ जैसा व्यवहार करते हो। तुम उससे उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें इस तरह समझेगा। स्लॉटर गॉड पैवेलियन की 3 महान सेनाएं, जिनमें से प्रत्येक एक शीर्षस्तरीय सेना के बराबर है, जिसमें बैंगनी स्वर्ण सेना सबसे शक्तिशाली है। देव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बैंगनी स्वर्ण सेना के सेनापति होने के नाते उनके पास असली ताकत थी, असली ताकत। ऐसी असली ताकत के आगे एक डिप्टी पैवेलियन मास्टर की क्या अहमियत है? वे डिप्टी पैवेलियन मास्टर
भले ही बाहरी लोगों को ऊंचे और शक्तिशाली लगते हों, दसियों हजार के बाद दूसरे नंबर पर क्या वे 3 महान सेनाओं का नेतृत्व कर सकते थे? क्या वे गुस्से में आकर किसी सेना का नेतृत्व करके किसी सेना को आसानी से धूल चटा सकते थे? वे नहीं कर सकते थे। देव ने दांत पीसते हुए कहा, 3 महान सेनाओं के सेनापति ही असली अस्तित्व हैं, जो स्लॉटर गॉड पैवेलियन के जीवन रक्त को नियंत्रित कर सकते हैं, खासकर बैंगनी स्वर्ण सेना। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से उजागर नहीं हुई थी, मैं जानता था कि बैंगनी स्वर्ण सेना के 10,000 लोगों में से हर एक के पास संत क्षेत्र पावरहाउस रैंकिंग की पीली रैंकिंग के लोगों के बराबर ताकत थी। वास्तव में बाकी 2 सेनाएं मिलकर भी बैंगनी स्वर्ण सेना की आधी भी ताकतवर नहीं थीं। हालांकि अंशुमान इतने सालों से पर्पल गोल्ड आर्मी का कमांडर था, जो किसी डिप्टी पैवेलियन मास्टर से भी कमतर लगता था, फिर भी किस डिप्टी पैवेलियन मास्टर ने उसे नाराज करने की हिम्मत की? अगर वह नाराज होता तो एक ही वाक्य में किसी डिप्टी पैवेलियन मास्टर को पद से हटा सकता था। आरव ने बोलना बंद कर दिया। अगर देव ने समझाया न होता तो उसे अब तक समझ नहीं आता, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ। देव ने अंशुमान की अवहेलना नहीं की थी, बल्कि उसने उसे अदृश्य रूप से अपने अलावा सबसे बड़ा अधिकार दिया था। दुर्भाग्य से अंशुमान इसे समझ नहीं पाया। यह एक भाई है, मेरा भाई, मेरा अच्छा भाई। हाँ हाँ। देव हंसा, एक ऐसी हंसी जो कुछ हद तक दुहखी और कुछ हद तक वीरान थी। आरव ने एक पल सोचा और कहा, शायद यह ठीक इसलिए है क्योंकि आपने अंशुमान को इतनी बड़ी अदृश्य शक्ति दी थी कि अंशुमान के प्रकट होते ही पर्पल गोल्ड आर्मी ने आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने देव को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, हर एक इंसान, पूरी बैंगनी सोने की सेना, 10,000 की सेना, एक भी आदमी नहीं बचा। सबने अंशुमान के साथ विश्वासघात किया और आखिरकार उन्होंने अंशुमान को संत क्षेत्र के स्वामी के सिंहासन पर बिठा दिया। शायद अब तक अंशुमान को तुम्हारे अथक प्रयासों का एहसास हो गया होगा, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। बाहरी लोगों से बचना आसान है, लेकिन परिवार के भीतर के चोर से बचना मुश्किल है। अगर वह संत क्षेत्र का स्वामी बनना चाहता है तो उसे रहने दो, देव ने आह भरी। बाकी 2 सेनाओं का क्या? विश्वासघात से पहले अंशुमान ने शायद सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि बैंगनी चांदी की सेना और बैंगनी जेड सेना भी विश्वासघात में पीछे पीछे आ गई थी। आरव ने कहा, मुझे लगता है अगर तुम नहीं गिरे होते तो भी अंशुमान एक दिन तुम्हारे साथ विश्वासघात करता। बस तुम्हारी मृत्यु उसके विश्वासघात का कारण बनी। क्या तीनों महान सेनाओं ने मुझे धोखा दिया है? देव ने दूर तक देखा। उसे 3 महान सेनाओं की स्थापना की कठिनाई और वध देव मंडप की स्थापना की कठिनाई का धुंधला सा स्मरण था। अब ये सब अतीत की बात हो गई थी। वह इस क्षण अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था। हानि, निराशा, क्रोध, नहीं, देव को इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वह दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के सर्वोच्च पद से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर पुनर्जन्म लिया, जब उसकी सारी साधना लुप्त हो गई थी, तब भी वह कभी निराश नहीं हुआ था। अगर उसे किसी चीज से सचमुच नफरत थी तो वह सिर्फ खुद से थी। सिर्फ 3 महान सेनाओं की बात नहीं है। आरव ने आगे कहा, वध देव मंडप के 7 महान देव राजाओं में से तक्षक देवराजा, सूर्य प्रताप तलवार राजा और तारा देव राजा के अलावा बाकी 4 देव राजाओं ने हमें धोखा दिया है। समझ गया, देव ने सिर हिलाया। इस समय वह जो कुछ भी हुआ था उसे स्वीकार कर सकता था। अपने विश्वासघात के बाद तक्षक देवराजा, सूर्य प्रताप तलवार राजा और तारा देव राजा बेहद क्रोधित हो गए और हमला करने से खुद को रोक नहीं पाए। और नतीजा यह हुआ, वे सब मर गए, है ना?
देव की आंखें चमक उठीं और उसे धुंधले ढंग से 3 आकृतियां दिखाई दीं। तक्षक देवराजा और तारा देव राजा मर गए। सूर्य प्रताप तलवार राजा लापता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे अंशुमान ने पकड़कर कैद कर लिया था। कुछ कहते हैं कि वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद संत क्षेत्र से भाग गया था। आरव ने कहा, उस समय संत क्षेत्र में सचमुच अराजकता थी। संत दानव प्राचीन सम्राट और सूर्य प्रताप तलवार देवता दोनों ने ही कदम उठाया, लेकिन किसने सोचा होगा कि अंशुमान इतना शक्तिशाली था। उसकी वास्तविक साधना संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के समान लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम था और सूर्य और चंद्रमा को टक्कर दे सकता था। अपनी शक्ति से ही उसने संत दानव प्राचीन सम्राट और सूर्य प्रताप तलवार देवता को मार डाला। ड्रैगन परिवार का क्या? देव ने अचानक पूछा। वह जानता था कि ड्रैगन परिवार निश्चित रूप से कदम उठाएगा, वह केवल परिणाम जानना चाह रहा था। ड्रैगन परिवार के 28 सदस्य मर गए और वे पहले ही संत क्षेत्र छोड़ चुके हैं, आरव ने शांति से कहा। वे संत क्षेत्र छोड़ गए? देव ने फिर आह भरी। ड्रैगन परिवार की जड़ें संत क्षेत्र में थीं। जब से ड्रैगन परिवार अस्तित्व में आया है, वह संत क्षेत्र में रहा है और केवल संत क्षेत्र के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ही ड्रैगन परिवार को समृद्ध बना सकती है। संत क्षेत्र छोड़ने के बाद ड्रैगन परिवार के सदस्य संत क्षेत्र की शक्ति को आत्मसात नहीं कर पाए और चाहे उनकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह धीरे धीरे कम होती गई। अंततः वे अपना पूर्व गौरव खोकर साधारण लोग बन गए। आरव ने शांति से कहा, लेकिन वास्तव में ड्रैगन परिवार का संत क्षेत्र से जाना ड्रैगन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। अंशुमान के विश्वासघात ने न केवल संत क्षेत्र को बल्कि पूरे तारा क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया। वधदेव मंडप द्वारा पहले नियंत्रित सभी शक्तियों ने या तो विश्वासघात किया या अलग हो गईं। अंशुमान के तरीके निर्दयी थे। अगर वे समर्पण नहीं करते तो वह तुरंत उनका सफाया कर देता, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं को भी बिना किसी दया के मार डालता। आरव की आवाज कुछ भारी थी। हालांकि संत क्षेत्र बहुत विशाल है और तारा क्षेत्र भी बहुत विशाल है। जब आप अभी भी मौजूद थे तो आपने कई ताकतों को नियंत्रित किया था और अंशुमान के लिए उन्हें कम समय में पूरी तरह से दबा पाना असंभव था।